हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संज्ञा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड हैं जो आपकी आगामी एग्जाम्स जैसे यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, सब इंस्पेक्टर, पटवारी, ग्राम सेवक, लेखपाल, बीडीओ आदि में काफ़ी यूजफुल होंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा के भेद होते हैं 3 होते हैं, लेकिन हम सामान्य रूप से देखते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर एक शब्द दे दे कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपको बता देना है 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा असंगत या असत्य है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी बुढ़ापा व्यक्तिवाचक संज्ञा दी हुई है, ये असंगत है, असत्य है। बुढ़ापा व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर भाववाचक संज्ञा होती है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। इसके अलावा देखो, काफिला है, काफिला समूहवाचक संज्ञा है, यौवन भाववाचक संज्ञा है, नदी जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार बुढ़ापा भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिएगा कि हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए और रेखांकित शब्द है। देखिए, यहाँ पे दया शब्द को रेखांकित किया हुआ है और ये जो दया शब्द है ये क्या है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है, संज्ञा है या क्रिया है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दया शब्द क्या है, एक संज्ञा है और संज्ञा भी कौन सी है, ये भाववाचक संज्ञा है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से असंगत कथन को चुनिए। 4 कथन आपके सामने हैं। पहला कथन है कि द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एकवचन में होता है, ये कथन सही है। ताजमहल एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये भी सही है। भाववाचक संज्ञा को विशेष्य के साथ सीधे नहीं जोड़ा जा सकता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ये गलत है। व्यक्तित्व क्या है, एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, ना कि जातिवाचक संज्ञा का। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्वता। ठीक है। विद्वता क्या है, विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं और उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी बीमारी। बीमारी जो शब्द है ये भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से, यानी जो कि विशेषण खाली जगह से बना है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विधवा, यानी जो कि विशेषण विधवा से बना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी रसीला, कड़वाहट और बुढ़ापा और उन्नति। इसके चारों की चारों शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा के हैं। जबकि अगर हम यहाँ पर देखते हैं बी में, तो देखिए समूह है, ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। गरीब है, ये क्या है, विशेषण है। यहाँ पर हम देख सकते हैं पुस्तक है, गंगा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा के भी इसमें उदाहरण दिए हुए हैं। शौर्य है, धैर्य है, चालाकी है, सूर्य है, ये सूर्य इसमें अलग है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए है इसमें रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति सभी की सभी शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा के हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से खाली जगह शब्द बनाए जाते हैं। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से मिलकर जो शब्द बनते हैं उनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा, एग्जाम में आ सकती है। तो देखिए, क्रियार्थक जो संज्ञाएं होती हैं वो सदैव एक वचन पुल्लिंग में ही प्रयोग की जाती हैं, सदा एक वचन पुल्लिंग में ही रहती हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से संज्ञा की दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनिए। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन ए है, ये क्या कह रहा है कि संज्ञा शब्द सम, उपसर्ग एवं ज्ञा धातु से मिलकर बना है, यानी ये कथन सही है।
ऑप्शन नंबर बी में है संज्ञा प्रत्येक विकारक शब्द को कहा जाता है, ये गलत है। ठीक है, संज्ञा का पर्याय नाम है, ये भी सही है। व्यक्तिवाचक संज्ञा अनित्य होती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देखिए, संज्ञा विकारक शब्द प्रत्येक विकारक शब्द को कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। संज्ञा विकारी शब्द होता है, लेकिन प्रत्येक विकारक शब्द को हम संज्ञा नहीं कहते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है, ये बात आपको अवश्य याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संज्ञा एक विकारी पद है, निम्न में से कौन सा संज्ञा का विकारक पद है? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काल। ठीक है, देखिए संज्ञा के तीन विकारक पद होते हैं, एक होता है लिंग, एक होता है वचन और एक होता है कारक। जो संज्ञा में जो विकार उत्पन्न होता है लिंग वचन कारक के माध्यम से होता है। इसके अलावा काल, वाच्य, पुरुष, ये जो सभी शब्द होते हैं ये अविकारक शब्द होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा शब्द अयौगिक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट चाहिए, आपको याद रखना है कि अयौगिक भाववाचक संज्ञाएं, अयौगिक भाववाचक संज्ञाएं को हम मूल भाववाचक संज्ञा भी कह सकते हैं, स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। तो इन चारों में से, चारों ऑप्शंस में से कौन सा मूल भाववाचक संज्ञा या स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा या अयौगिक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ईर्ष्या। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो अयौगिक भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण होते हैं आपको याद कर लेने हैं, कौन कौन से होते हैं, लिख लेना, नोट कर लेना। राग, ईर्ष्या, रोग, भोग, शौक, शोक, जन्म, मृत्यु, द्वेष और मोह, ये जो सभी शब्द होते हैं क्या होते हैं? मूल भाववाचक संज्ञा शब्द हैं, स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा शब्द हैं, अयौगिक भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा कथन द्रव्यवाचक संज्ञा के संबंध में सत्य नहीं है? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, बिल्कुल सही है। द्रव्यवाचक संज्ञाओं से नए पदार्थ का निर्माण किया जा सकता है, ये भी सही है। द्रव्यवाचक संज्ञा अगणनीय होती है, ये भी सही है। और द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा का भेद नहीं है, ये गलत है। द्रव्यवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा का क्या है? भेद है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ऊंचाइयां मापनी है तो पर्वतों की सैर करो, रेखांकित पद का संज्ञा भेद इंगित कीजिए। यहाँ पे देखिए ऊंचाइयां शब्द दे रखा है, इसको रेखांकित किया गया है और उसमें पूछा गया है कि ऊंचाइयां शब्द में कौन सी संज्ञा होती है, ये आपको बतानी है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा नहीं है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं और उसका सही आंसर है ममता या ममत्व। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि किस प्रत्यय को जोड़कर मधुर विशेषण शब्द को भाववाचक संज्ञा बनाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और वी दोनों, यानी या प्रत्यय को जोड़कर भी भाववाचक संज्ञा बन सकता है मधुर विशेषण में, और ता प्रत्यय को जोड़कर भी भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। जैसे मधुर का अगर या प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? माधुर्य हो जाएगा। अगर ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? मधुरता हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, यानी ये दोनों के दोनों शब्द भाववाचक संज्ञा में आते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनाही। मना की भाववाचक संज्ञा होती है मनाही। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, रेखांकित पद क्या है? चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं और ये चंद्रगुप्त शब्द को रेखांकित किया हुआ है। और इसमें जो चंद्रगुप्त शब्द है ये कौन सी संज्ञा में आता है, ये आपको याद बताना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट भी कर लीजिएगा। देखिए चंद्रगुप्त जो शब्द है यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषणवाचक शब्द से नहीं हुआ है? यहाँ पे नहीं हुआ है, नहीं शब्द का विशेष ध्यान रखना है आपको
कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे नहीं हुआ, विशेषणवाचक शब्द से नहीं हुआ है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं और उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपनापन। अपनापन शब्द में कोई भी विशेषण नहीं है, जबकि गोरापन, कालीमा और नकटापन ये सभी क्या है, विशेषण युक्त शब्द हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस विकल्प में मूल अयौगिक भाववाचक संज्ञा प्रयुक्त हुई है। मैंने अभी बताया था आपको कि मूल या अयौगिक भाववाचक संज्ञा कौन कौन सी होती हैं। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो मैंने बताया था राग, जन्म, मोह, शोक ये सभी क्या है, मूल, स्वतंत्र या अयौगिक भाववाचक संज्ञा है। इनको इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा। मैंने पिछले प्रश्न में आपको सभी मूल, स्वतंत्र या अयौगिक भाववाचक संज्ञाओं के नाम बता दिए हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं और उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राम, रामचरितमानस और गंगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुंदर। ये विशेषण शब्द है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, खेतों में चारों ओर हरियाली नजर आ रही है, इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी संज्ञा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इस टाइप के क्वेश्चन आज के ट्रेंड में चल रहे हैं। एक वाक्य सेंटेंस दिया जाता है, वाक्य दिया जाता है, उसमें एक पद को रेखांकित कर दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसमें संज्ञा बताओ, इसमें विशेषण बताओ, इसमें काल बताओ। इस प्रकार का ट्रेंड बहुत चल रहा है। तो देखिए जो हरियाली शब्द है, यहाँ पर हरियाली शब्द में कौन सी संज्ञा दी गई है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि भाववाचक संज्ञा छांटिए। तो आपको स्पष्ट दिख गया होगा, वेरी इजी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करुणा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप में चुनकर लिखिए। देखिए मिठाई तो एक तरीके से हम कह सकते हैं जातिवाचक संज्ञा है। मिठाई कोई शब्द नहीं होता है और मीठी भाववाचक संज्ञा होती नहीं है। मीठी क्या है, विशेषण शब्द है। तो मीठा से जो भाववाचक संज्ञा बनकर आएगी वो बनकर आएगी मिठास। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस विकल्प में विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग नहीं हुआ है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, यानी विशेषण नहीं होना चाहिए। देखो नवीन, हरितमा, हिंसा, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, इसमें कोई भी विशेषण नजर नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर होगा सही ऑप्शन नंबर सी, वकालत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, चतुर एक विशेषणवाचक शब्द है जिसके द्वारा बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी। चतुर एक विशेषणवाचक शब्द है जिसके द्वारा बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी। देखिए चतुर शब्द नहीं है, यहाँ पर मधुर शब्द है। ये बात आपको याद रखनी है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, मधुर शब्द है, ठीक है। तो मधुर एक क्या है, विशेषणवाचक शब्द है जिसके द्वारा बनने वाली जो भाववाचक संज्ञा होगी मधुरता होगी, मधुराई होगी और माधुर्य भी होगी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आज तो गली गली में सचिन तेंदुलकर हैं, रेखांकित पद है एक। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो देखिए गली गली में सचिन तेंदुलकर है, एक जाति को बोध करा रहा है ये शब्द। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो देखिए भाववाचक संज्ञा का उदाहरण देखो, गरीब क्या है, एक विशेषण शब्द है। उपभोक्ता जातिवाचक है, विक्रेता भी जातिवाचक है, तो भाववाचक क्या बचा, लाभ। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वर्तमान में प्रेस की स्वतंत्रता बढ़ती जा रही है, वाक्य में रेखांकित पद में संज्ञा कौन सी है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा। स्वतंत्रता शब्द क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कीड़े। ठीक है, विरोध तो क्या एक भाववाचक संज्ञा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कीड़े। कीड़े क्या है, एक जाति का बोध कराते हैं। कीड़ों के कई नाम होते हैं और उन सभी नामों के जितने भी कीड़े होते हैं उनको कीड़ा ही कहा जाता है, ये कीड़े हैं। ठीक है, तो एक जाति का उदाहरण क्या कराते हैं, बोध कराते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुस्तक है एक। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं।
पुस्तक भी क्या एक जातिवाचक संज्ञा होती है। अगर हम किसी पुस्तक का नाम दे देंगे कि भाई ये रामचरितमानस है, ये भागवत गीता, तब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अमीरों में प्रदर्शन करने की प्रवृत्ति के कारण दहेज प्रथा अधिक भयंकर हो गई है। रेखांकित पद है एक। तो देखिए यहाँ पे प्रथा शब्द को रेखांकित किया हुआ है, तो प्रथा शब्द में कौन सी संज्ञा है ये आपको बतानी है। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी यहाँ पे तो संज्ञा विशेषण, प्रविशेषण और क्रिया विशेषण इस प्रकार के ऑप्शन से दिए हैं, तो इसमें सीधे सीधे समझ में आ जाना चाहिए कि प्रथा क्या है, संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि शास्त्री जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री थे। रेखांकित पद में प्रयुक्त संज्ञा कौन सी है। देखिए शास्त्री जी शब्द में संज्ञा कौन सी है, यहाँ पे चारों ऑप्शन से यहाँ संज्ञा के भेद दिए हुए हैं ऑप्शंस में, और सही इसका आंसर आपको बताना है, तो इसका आंसर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि जत्था है एक। ठीक है, जत्था तो ये समूह को बोलते हैं, जत्था तो ये समूहवाचक संज्ञा होगी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परिवार, कक्षा और सेना। इन सभी ये जो सभी शब्द हैं तीनों के तीनों ये क्या एक समूह का बोध कराते हैं। परिवार भी एक समूह का बोध कराता है, कक्षा भी एक समूह का, बहुत सारे बच्चे होते हैं, और सेना में भी बहुत सारे सैनिक होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा पार्टी ने बहुमत से जीत हासिल की। रेखांकित शब्द है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए चुनाव यहाँ पर दे रखा है, चुनाव को रेखांकित किया गया है, तो चुनाव क्या है, चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है चुनाव। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से आव प्रत्यय से बनी हुई भाववाचक संज्ञा कौन सी है। बहाव, जमाव, बचाव, यानी उपरोक्त सभी। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मूल रूप से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। देखो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। वैसे संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 5, लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पर भेद कितने होते हैं, 3। अब यहाँ पे पूछा गया कि मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो मूल रूप से संज्ञा होती है 2 प्रकार की। ठीक है, कौन कौन सी होती है, एक तो होती है यथार्थवाचक संज्ञा, यथार्थवाचक संज्ञा, और दूसरी होती है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, मूल रूप से ये 2 संज्ञा के भेद होते हैं, ये बात भी आपको नोट कर लेनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मेरे लिए मान, सम्मान, यश, अपयश निरर्थक हैं। वाक्य में कौन सा पद भाववाचक संज्ञा नहीं है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निरर्थक शब्द। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वह यौवन में परिश्रम करता रहा। वाक्य में रेखांकित पद है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संज्ञा। यौवन क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नेपोलियन, यहाँ पे भारत का नेपोलियन, किसी को यूरोप का नेपोलियन भी कहा जाता है, एक नेपोलियन मेन रूप से होगा, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नेपोलियन शब्द है एक जाति का बोध करा रहा है, तो इसका सही आंसर है जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पतन एक भाववाचक संज्ञा है जिसका निर्माण किससे हुआ है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। चारों ऑप्शन सामने हैं आपके। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पतन शब्द का निर्माण किससे हुआ है, विशेषण से हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में क्रांतिकारियों ने जुलूस निकाले। वाक्य में रेखांकित पद क्या है। देखिए जुलूस, जुलूस में तो बहुत सारे लोग होते हैं, ये बात सभी आप जानते ही हैं। यहाँ पे स्पष्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सही आंसर क्या है इसका। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। वाक्य में संज्ञा का प्रयोग कितनी बार हुआ है भाई। देखिए अन्न एक बार तो यहाँ आ गया, मन 2 बार, यानी कुल मिला के 2 ही बार हुआ है इसमें प्रयोग। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बेटे भाग्य से प्राप्त होती हैं और बेटियां सौभाग्य से प्राप्त होती हैं। वाक्य में रेखांकित पद है। देखिए यहाँ पे सौभाग्य शब्द को रेखांकित किया गया है और सेंटेंस भी काफी अच्छा दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए सौभाग्य शब्द में क्या है, संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, क्रिया है। इसका सही आंसर है संज्ञा, इसमें शब्द है और इसमें भाववाचक संज्ञा है। ये बात आपको याद रखनी है।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि ज्वालामुखी फट गया वाक्य में रेखांकित पद क्या है। तो देखिए ज्वालामुखी क्या है, बहुत सारे ज्वालामुखी होते हैं, इनके नाम भी होते हैं, कोटापेक्सी जैसे इक्वाडोर का। ज्वालामुखी एक शब्द सभी ज्वालामुखियों को क्या कर रहा है, इंगित कर रहा है। यहाँ पे किसी एक विशेष ज्वालामुखी का नाम नहीं दिया हुआ है, इस कारण क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से असंगत विकल्प क्या है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। फिसलन भाववाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही है। घड़ी जातिवाचक संज्ञा, ये भी सही है। पानी समूहवाचक संज्ञा, ये भी बिल्कुल सही है। अध्यापक की बात करते हैं, अध्यापक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, अध्यापक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ये बात आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये थे दोस्तों आज की इस वीडियो के हमारे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि आगामी एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं और उनको आप अच्छे से सॉल्व करिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और कमेंट में अपनी राय भी अवश्य दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।